हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ रीना झालावाड़। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी सोचते होंगे कि मैं हर रोज एक नई कहानी लेके आती हूँ। हाँ, मैं हर रोज एक से बढ़ के एक कहानी आप सभी के लिए लेके आती रहती हूँ। और उस कहानी का जब आप एंड देखते होंगे तो आपको हर प्रकार का आपके जो सवाल रहते हो उनके जवाब मिल जाता है। कहते हैं ना कि इंसान हर किसी पे भरोसा करता है। इंसान हर किसी पे भरोसा करता है। जब इंसान को अपनों से ठोकर लगती है ना, तब इंसान होश में आता है। वही मेरे साथ हुआ है। मैंने, कहते हैं ना, अपनों के लिए क्या कुछ नहीं किया था, सब कुछ कर दिया। माना हर प्रकार का रिश्ता मैंने दिल से निभाने का प्रयास किया। जब मेरे साथ धोखा हुआ तब मैं होश में आई कि अपने ही अपनों का गला काटते हैं। अब आप देखिए, जब भी मैं कहानी लेके आती हूँ, जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था, माना अन्याय हुआ था, तब भी मैंने कहानी के तौर पे माना वीडियो बना-बना के अपलोड किए थे। कहीं प्रकार की उसमें हेल्प माँगी, मदद माँगी, तब भी मेरे यही कमेंट्स थे। आज मैं कुछ अच्छी कहानियाँ लेके आती हूँ कि जो भी महिलाएँ अकेली रह जाए, ताकि वो इतनी मजबूत बन जाए कि वो गलत राह पे नहीं जाए, गलत लक्षणों को ना अपनाए। क्योंकि हर स्त्री अगर गलत करने लग जाएगी, जब भी स्त्री के साथ गलत होगा और स्त्री सिर्फ गलत करने के बारे में सोचने लग जाएगी, तो आप सोचिए फिर कलयुग नहीं आएगा तो क्या होगा। जब मेरी कहानियाँ हैं आज की, ये कहानियाँ ऐसी हैं कि जब अकेला पुरुष हो या महिलाएं हो, अगर इन्हें अच्छे से सुनेगी और समझेगी तो वो कभी भी गलत राह पे नहीं जाएगी। मेरा लक्ष्य यही है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी स्त्री के साथ ना हो, ना कि किसी पुरुष के साथ हो। मेरी जो कहानी आती है, ये पुरुष स्त्री दोनों के लिए होती है। ऐसा नहीं कि इसमें पुरुष के लिए कुछ गलत बोला जाता है या स्त्री के लिए कुछ गलत बोला जाता है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक से बढ़ के एक ऐसी कहानी लेके आऊँ ताकि आप सुने, उसे समझें। जो भी बाई चांस आपके घर पे छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर आप उन्हें भी सुनाओ तो वो भी उन कहानियों से कुछ सीखें। ऐसा नहीं कि उस कहानी का एंड गलत होता है या कुछ उसमें ऐसी बातें हों जिससे किसी के ऊपर बुरा असर पड़े। अब आप सोचेंगे कि ब्रा और पैंटी दिखा के क्यों कहानी बनाते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये ब्रा और पैंटी मैं इसलिए दिखाती हूँ कि ये अपने भारत की संस्कृति नहीं थी। इन्हें पहना भी जाता था तो पहले इज्जत के साथ पहना जाता था। आज देख देख रहे हैं, इस प्रकार से पहनते हैं कि जब उनके बड़े भाई हो या पिता हो या कोई देवर जेठ बाई चांस कोई पड़ोसी हो, कुछ भी हो, उन्हें देख के वो खुद दूसरे जो पुरुष देखता है ना, वो शर्मिंदगी महसूस करता। अब आप ये मत कहना कि पुरुष गलत होते हैं। हर पुरुष गलत नहीं होता या हर स्त्री भी गलत नहीं होती, परंतु कहीं सारियों की ऐसी पसंद होती है ताकि वो खुद में इतना इस प्रकार का दिखावा करती है कि जो भी अच्छा व्यक्ति रहता है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। अब मेरी कहानी का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने या आपके घर पे या कहीं पे भी आप ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो आप उन्हें समझा सके, कुछ अच्छी बातें बोल सके। अब आप कहेंगे कि कहानियाँ ही बनाना ज़रूरी तो नहीं था, और कुछ भी बना सकते थे ना? हाँ, और कुछ भी बना सकते थे। आप सभी जानते हैं कि मैं मज़दूरी पे जाती हूँ, किराया के रूम पे रहती हूँ, तो मेरे को दोनों टाइम रोटी बनाने के लिए जाती हूँ और दोनों टाइम 25 किलो आटे की रोटी सुबह बनती है और 25 ही किलो की शाम को बनती है। और वो रोटी बनाते हैं हम 3 जने मिलके, सिर्फ़ रोटी बनाते हैं, सब्ज़ी वग़ैरह नहीं बनाते हैं, सिर्फ़ रोटी बनाते हैं। तो ये हम 3 जने मिलके काम करते हैं और मैं काम करने जाती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे तो कोई देगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास खुद का मकान नहीं है। जहाँ पे मैं रह रही आज ये मेरी किराए की झोपड़ी है, जिसमें मैं मेरी इज़्ज़त को लेके बैठी हूँ, मेरे मान-सम्मान, मेरी मर्यादा को लेके बैठी हूँ।
है ना? तो इसके लिए तो मेरे को काम करने जाना पड़ेगा, और काम करने जाऊँगी तो मैं कोई घूम फिर के तो कोई ब्लॉग बना नहीं सकती, कोई अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखा नहीं सकती, क्योंकि हम अच्छी जगह भी जाएँगे, अच्छी चीज़ें भी दिखाने को आपको प्रयास करेंगे, तो वहाँ पे भी मेरे पास पेमेंट होगा तभी मैं जा पाऊँगी। अगर मेरे को कोई लेके भी चला जाएगा, धर्म में भी बहुत कुछ होता है कि मेरे को घुमा सकते हैं, परंतु वहाँ पे भी मेरी इज़्ज़त का सौदा करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं वो करना चाहती हूँ कि मैं एक से बढ़ के एक इस प्रकार से कहानियाँ लेके आऊँ, मेरे घर बैठी-बैठी, माना मैं जो किराया का रूम लेके रहती हूँ, इस रूम में बैठी-बैठी मैं आपके पास इस प्रकार की बातें पहुँचा सकूँ, ताकि जो हो रहा है, वो ना हो, और जो भी इन बातों में घुल रहे हैं, वो थोड़ा जागरूक हो जाएँ। अब देखिए, आप कहेंगे कि जैसा ज़माना वैसा भेष करना पड़ता है। ज़रूरी तो नहीं है कि अपन जैसा ज़माना हो, अपन भी वैसे ही बन जाएँ। अरे, अपनी भी कोई इच्छाएँ होती होगी। अगर स्त्री एक जैसी तो नहीं रहती, माना हर स्त्री एक जैसी तो नहीं रहती। कई सारी स्त्रियों का मन हो जाता है कि वो अच्छे से रहना पसंद करें, अच्छे से जीना पसंद करें, चाहे कम खाना पसंद कर ले, परंतु वो इज़्ज़त, मान, मर्यादा के साथ जीना पसंद करती है। तो वो कुछ भी करके कुछ अच्छा करना चाहती है। इसमें आप ऐसे-ऐसे पेज को फ़ॉलो करते हैं, ऐसे-ऐसे चैनल को फ़ॉलो करते हैं। अगर मेरी भी पेज को फ़ॉलो कर लेंगे आप, अगर फ़ेसबुक पेज पे देख रहे हैं और यहाँ पे मेरे पेज को फ़ॉलो करेंगे और मेरी कहानियाँ सुनेंगे, जो भी मैं लेके आती हूँ, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो और यहाँ पे आप मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लेंगे, और आपके एक फॉलो, एक सब्सक्राइबर से मेरा कुछ हो रहा है, या मैं मेरी बेटी का भविष्य बना सकूं, या मेरी माँ को, उनकी बेटा नहीं है तो अच्छे से कुछ अच्छा रख सकूं उन्हें, मेरी बहन है जो कि अभी कंवारी है, उसके आगे पीछे उसकी भी कोई नहीं है, अगर मैं इतनों को लेके चलना चाहती हूँ और कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, तो आप सभी मिलके क्यों ना मेरा सपोर्ट कर सके। मैं तो आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक कहानी ला सकूँ। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि कल जो कहानी आने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी है, कहते हैं ना कि जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला बहुत ही बुरा होता है, वही बात ऊँट के साथ हुई है। तो ऊँट वाली कहानी, आप कहते हैं कि हर बार पेंटी में ही आप कहानी लेके आते हो। दीदी, आप कुछ बदलाव करके कहानी लेके आओ। तो कल की कहानी कुछ अलग है, जो कि आप मुझे उस पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।